नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एक और नए वैकेंसी की जानकारी के साथ यहाँ पर फिर से मैं हाज़िर हूँ। और यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे होगे, 2 डेजिग्नेशन पे यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। पहला है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल और दूसरा है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2। तो यहाँ पर डीएमएलटी होल्डर्स या फिर बीएमएलटी होल्डर्स वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। थोड़ा आज का वैकेंसी हटकर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप एलिजिबिलिटी देख पा रहे होगे, यहाँ पर जिन्होंने पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी, स्टैटिक्स, सोशल साइंस में अगर अपना जो है कोर्स कर रखा है, तभी वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास जो है पीजी का डिग्री होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यही जितना भी सब्जेक्ट बताया वो। और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसमें आपके पास जो है यहाँ पर 12th जो है वो साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। दूसरा, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये जितना भी सब्जेक्ट बताया उसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। प्लस इसमें जो है 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और में बताया गया है, अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो उसके अलावा अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है इसी सारे सब्जेक्ट में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। साइंटिस्ट पोस्ट में एक ही वैकेंसी निकाली गई है और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट में 2 वैकेंसी निकाली गई है। मंथली सैलरी की बात की जाए तो साइंटिस्ट पोस्ट में यहाँ पर जो है 56,000 रुपये आपको सैलरी दी जा रही है और 20% एचआरए दिया जा रहा है। यानी कि आप समझिए यहाँ पर जो है आपको लगभग 60,000 रुपये सैलरी देखने को मिलता है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 20 साल बताया गया है। और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 के लिए यहाँ पर जो है 20,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, प्लस 20% एचआरए दिया जाएगा। तो समझ जाइए वही कुछ 22 से 23,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 में। यहाँ पर 30 वर्ष जो है यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है। अब जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है कहाँ निकालेगी है। ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर, यानी कि एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाली गई है। जैसा कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो, ये याद रखना, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ये चाहिए होता है। यहाँ पर डेट दिया हुआ है 3 फरवरी 2025 को ये वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो इसी में से ही पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन जो दिया हुआ है प्रोजेक्ट का वो 2 साल दिया हुआ है, यानी कि 2 साल तक आपका जो नौकरी है वो पक्का है, आप समझ सकते हो। अब एक और चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन होने के लिए। यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है जो कि आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो डिज़ायरेबल मांगा गया है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, क्लाइमेट चेंज, हीट वल्नरेबिलिटी मैपिंग और पब्लिक हेल्थ रिसर्च में, तो आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। वैसे ही यहाँ पर प्रोफिशिएंसी है जीआईएस टूल्स में, तो भी आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो एमएस ऑफिस में काम करने का आपका जो है एक्सपीरियंस है, या फिर आपको पता है, या फिर ये सारे के बारे में आपको जानकारी है थोड़ी बहुत भी, तो भी यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये तो आपका डिज़ायरेबल था, लेकिन यहाँ पर जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है जो कि आपको 99% यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस बढ़ा देता है। यहाँ पर एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बताया गया है। यहाँ पर इस लिंक में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे, इसमें ये जो प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं इसके बारे में पूरा इसमें जानकारी दी हुई है। और इसको पढ़ने के बाद अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे देते हो, उनको समझ में आ जाएगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है और आपको सारा नॉलेज है और आप हमारे लिए काम कर पाओगे, तो यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन होने का चांस 99% बढ़ जाता है। और जो इसको नहीं पढ़ के जा रहेंगे वो तो वैसे ही कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो आपका चांस जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा सिलेक्शन होने का। तो इसको ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज़ बताया गया है कि आपका जो है क्या ड्यूटी रहेंगे वहाँ पर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पर जो है एसओपी दिया जाएगा, ट्रेनिंग मैनुअल्स दिया जाएगा, वो सब से जो है आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जो है स्टडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में जो है आपको ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन वेरी अब यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज़ बताया गया है कि क्या आपका काम रहेगा यहाँ पर।
पहले तो आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा, एसओपी बताया जाएगा, ट्रेनिंग मैनुअल देख के आपको सही से बताया जाएगा सारा कुछ। सर्वे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट करना है जो सर्वे टीम है उनके साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो है रेगुलर मॉनिटर करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, ये सारा चीज़ जो है आपका यहाँ पर काम रहेगा। फील्ड विजिट करना है, ठीक है, एनालिसिस करना है, रिपोर्ट राइटिंग करना है, ये सारा जो है आपका यहाँ पर काम रहेगा। तो वो तो मैंने जो आपको बताया वो साइंटिस्ट पोस्ट का था। यहाँ पर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 का देखें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डिज़ायरेबल में देखें तो नॉर्मली जो है मांगा गया है फील्ड रिसर्च, कम्युनिटी हेल्थ प्रोजेक्ट और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में एक्सपीरियंस आपका। साथ में यहाँ पर जो है डेटा कलेक्शन, हैंडलिंग, सर्वे टूल्स, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपका स्टैटिकल टूल्स में। और यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग आईटी डिजिटल लिटरेसी स्किल्स होना चाहिए आपके पास, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। प्लस यहाँ पर जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में भी एक चीज़ बता दिया गया है। यहाँ पर एक और लिंक प्रोवाइड किया गया है जो कि आर्टिकल है, इसको भी आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। इसके अकॉर्डिंग जो है आप इंटरव्यू दोगे तो आपका जो इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का चांस है वो 99% बढ़ता है। प्लस आपके पास MS ऑफिस वगैरह में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपको आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेचर ऑफ ड्यूटीज़ देखा जाए तो वैसा ही रहेगा, लेकिन वो जो साइंटिस्ट है उससे तो कम ही रहेगा आपके पास ये। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है डाउनलोड करना है, उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पर जितना भी जो डिटेल दिया हुआ है, ये सारा डिटेल आपको भरकर एक स्कैन कॉपी बनाना है। स्कैन कॉपी बनाने के बाद इसके नीचे और कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आपको जो है अटैच करना है, जैसे कि आपके 10th का मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सारा कुछ अटैच करके आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसमें आपको भेजना है। अब यहाँ पर आपका जो काम है वो मैं आसान कर सकता हूँ कुछ ऐसे कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को मैं आपके लिए यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल दूंगा और सारा जो डिटेल है ये मैं खुद अपने हाथ से भर दूंगा और एक स्कैन कॉपी आपको बनाकर मैं आपको दे सकता हूँ, जिसे आप उस लिंक पर अटैच करके भेज सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक काम आसान हो जाएगा कि आपको दुकान जाकर इसे प्रिंट आउट नहीं निकालना पड़ेगा और दूसरा इसको भरना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आप भरने में पहली बार गलती कर दे। तो यहाँ पर कैसे इसको भरना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर अपना जो भी पोस्ट में आप भर रहे हो वो यहाँ पर लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट फाइल नंबर मैंने आपको बताया था ऊपर में कि एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ था, वो यहाँ पर लिखना है। अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जितना भी डिटेल मांगा गया है सारा भरना है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है अपना भर लेंगे 10th 12th और आपका डिग्री। और यहाँ पर एक्सपीरियंस अपना लिख देंगे कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो कौन से इंस्टीट्यूशन से जो है यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिया है, यानी कि कहाँ पर आपने काम किया है, कौन से पोस्ट पे काम कर रहे थे, कब से कब तक आपने काम किया, टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, और यहाँ पर क्या काम था वहाँ पर आपका, अब आपने छोड़ा तो क्यों छोड़ा, ये सारा कुछ आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है कुछ और डिटेल भर के यहाँ पर साइन सिग्नेचर वगैरह करके यहाँ पर एंक्लोजर अटैच में जो जो मार्कशीट आपने यहाँ पर अटैच किया है वो लिखकर इसे जो है सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले इसका स्कैन कॉपी बनाएंगे, स्कैन कॉपी करके उस लिंक में भेजना है। आप कहाँ पर भेजना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट डेट जो दिया हुआ है यहाँ पर अप्लाई करने का वो है 28 फरवरी 2025, ठीक है। 28 फरवरी 2025 से पहले आपको इस लिंक में, यहाँ पर जो लिंक दिख रहा होगा आपको, इसी लिंक में जो है आपको इसका जो स्कैन कॉपी है उसे बनाकर भेजना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे ही आप इसे भेज देंगे तो आपको एक ईमेल में रिप्लाई आएगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है भेजने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स और आपको अटैच करना है। जैसे कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पर जो है आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह चाहिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट चिपका सकते हो। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लेकर जाएंगे जब इंटरव्यू में जाएंगे तो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर OBC ST SC जो भी आपका है वो चिपकाएंगे। 10th का मार्कशीट यहाँ पर लगाएंगे, 12th का मार्कशीट, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। और साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने गेट नेट कोई भी क्वालिफाई कर रखा है तो वो भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है आप जैसे ही इसको
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को उस लिंक में भेज देंगे, आपके पास हो सकता है एक ईमेल आएगा रिप्लाई में। उस ईमेल में आपको बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हो और शॉर्ट लिस्टेड हो इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको इंटरव्यू में जाना होगा, वॉक इन इंटरव्यू में। यहाँ पर 3 मार्च 2025 को आपका यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। सुबह 9 बजे से आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, रिपोर्टिंग कर लेना है और यहाँ पर जो है इंटरव्यू 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।